कुरुक्षेत्र में किसान का धान सड़कों पर आ गया है और भाजपा सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। धान की खरीद न हो पाने से किसान परेशान दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में किसान अपनी फसलों को मंडी के बजाय सड़कों पर ले जा रहा है। जी हां, नज़ारा कुछ ऐसा ही कुरुक्षेत्र की मंडियों के आसपास देखा जा रहा है, क्योंकि किसान मंडियों में जगह न मिल पाने के कारण अपना धान सड़कों पर ही गिरा रहा है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का नज़ारा भी कुछ अनाज मंडी की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां किसान अपनी धान की फसल को गिराकर प्रशासन के द्वारा उठान का इंतजार कर रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा ने किसानों के साथ हो रही इस अव्यवस्था को लेकर जायजा लिया तो पाया कि किसान व्यवस्थित ढंग से धान की फसल का उठान न होने के कारण अपनी फसल को खराब होने से नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि किसान का धान सड़कों पर धूल मिट्टी में खराब हो रहा है। आइए देखते हैं इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है लक्ष्मीकांत शर्मा का। सत्य सारथी की एक रिपोर्ट आप तक। देखिए, जहाँ तक आज किसान की फसल का मामला आता है, किसान 6 महीने खेत में मेहनत करता है इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि 6 महीने बाद उसकी फसल तैयार होगी, वो फसल को लेकर के मंडी में जाएगा, पैसा उसे मिलेगा, वो अपने परिवार का गुजारा चलाएगा। मामला 6 महीने का नहीं होता, मामला उसके जीवन का होता है, किसान की जिंदगी का होता है। मुझे कहते हुए बड़े अफसोस हो रहा है, बड़े दुख होता है। मैंने जो आज हालत किसान की देखी है, जो हालत जमींदार की देखी है, जिस तरीके से किसान का अनाज मंडी की बजाय सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है, उससे सरकार के वो तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं कि किसान के अनाज का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कब खरीदेंगे आप किसान के अनाज का एक एक दाना? सरकार से मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि करीब करीब 1 महीना आज गुजर चुका है जब किसान का अनाज मंडी के अंदर आ रहा है, फसल मंडी में पड़ी है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार देखा है और कभी सुना भी नहीं था कि कुरुक्षेत्र के अंदर सड़कों पर किसान का धान पड़ा हुआ है। ये सरकार का नकारापन, निकम्मापन मैं मानता हूँ कि समय पर सरकार की खरीद ना होने की वजह से आज सरकार बदहाली के दौर से गुजर रहा है, सरकार बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। 6 महीने मेहनत करने के बाद वो धान की फसल को मंडी में से लेकर के आया था कि उसे उसके धान के वाजिब दाम मिलेंगे। आज वाजिब दाम की बात तो करें, वो तो एक अलग बात है। आज उसका धान खरीदा नहीं जा रहा और आज हालात ये हैं कि कुरुक्षेत्र के किसी सड़क पर चले जाएं, किसी सड़क पर कुरुक्षेत्र के चले जाएं, आपको नजारा क्या मिलेगा? वो सड़क नजर नहीं आती, वहां पर मंडी नजर आती है। आखिर सरकार कर क्या रही है? क्यों सरकार जो है धान का उठान नहीं कर रही? क्यों धान उठाया नहीं जा रहा? मैं आज की बात बताता हूँ आपको। मैं 2 दिन पहले भी ये मैंने किया था इस मामले में। मैं मंडी भी गया था, मैंने सड़कों का भी दौरा किया था, देखा था वहां पर कि किस तरीके से किसान के अनाज की बेकदरी हो रही है। मंडी से अगर आप चलते हैं, मंडी से ब्रह्म सरोवर की तरफ आइए, पूरी की पूरी सड़क आज अनाज से दबी पड़ी है। सुबह जब मैं कोर्ट जा रहा था तब मैंने वहां पर देखा है कि जाम की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियां आर पार नहीं जा सकती, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पा रही है, वहां पर जाम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे सारा धान पड़ा हुआ, खुला धान पड़ा हुआ है, एक साइड में, उसकी तीसरी साइड में, और जो एक साइड में मुख्य मार्ग है शहर का, वो सारा धान से भरा हुआ है। अब वहां से आगे चलिए, उस मार्ग से मार्ग निकल करके उसी रास्ते से आता है, जाट धर्मशाला से निकल आते हुए और बिरला मंदिर के जो मेन रोड है, उस सड़क तक जो सड़क आती है, रास्ता आता है, उस पर भी दोनों तरफ धान पड़ा हुआ है। और हालात ये है साहब कि सड़कें पहले से टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर मिट्टी है, उन्हीं टूटी हुई सड़कों पर धान पड़ा है। सवाल इस बात का है कि जो धान मिट्टी में मिल गया उसकी भरपाई कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि जो गंदा पानी वहां पर निकलता है, नाला भी निकलता है, जाहिर तौर पर उस नाले का कुछ ना कुछ पानी भी धान को खराब करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? 15-15 दिन से 20-20 दिन से किसान का धान सड़क के ऊपर है, वो सूख भी रहा है, उसके अंदर पशु भी आते हैं, कुछ मुंह मार जाते हैं, कुछ जो है उसके अंदर गोबर तक कर जाते हैं, वो धान खराब होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 दिन के अंदर जो किसान का धान सूख कर 4-4, 5-5 क्विंटल कम हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह सरकार की साजिश है किसान के खिलाफ। पहले किसान के खिलाफ 3-3 अध्यादेश सरकार लेकर के आती है, वो मामला भी चल रहा है।
अभी पेंडिंग है, किसान आंदोलन पर है। अभी सबसे ताजा मामला जो यही है कि किसान का जो 6 महीने की फसल है, धान की फसल, उसकी प्रॉपर खरीद नहीं है, उसको प्रॉपर जो उसका केयर नहीं हो रही है, खरीदार मालूम नहीं कहाँ है, कितना धान खरीदा जा रहा है। सड़कों के ऊपर आप कहीं चले जाइए, आपको कुरुक्षेत्र का एक नजारा देखने को मिलेगा कि आज कुरुक्षेत्र नजर नहीं आएगा, बल्कि कोई अनाज मंडी नजर आती है कि जहां पर चारों तरफ धान बिखरा हुआ है, चारों तरफ बोरियां पड़ी हुई हैं, हर वक्त दुर्घटना का खतरा है। देखिए, दिन में आप लोग निकल सकते हैं बचा करके, देख करके कि हाँ साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता खराब है, लेकिन रात के समय अगर आप बाहर से आते हैं, सड़क के ऊपर धान पड़ा हुआ है, ढेर लगे पड़े हैं, कहीं पर बोरियों के अंदर इकट्ठा करके रखा गया है, कहीं पर धान खुला पड़ा हुआ है, तो उसका कैसे आप पता लगाएंगे? मेरा सरकार से कहना कि आज खुद सुबह मैं ब्रह्मसरोवर के एक सिरे से लेकर के, बिरला मंदिर से लेकर के पूरा का पूरा मैं खुद मंडी तक गया हूं, और जो अपना पुल है सुंदरपुर का, वहां तक किसान के अनाज का, धान का ढेर लगा हुआ है, और उसमें सिवाय बर्बादी के किसान की और कुछ मुझे नजर नहीं आता।